सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑड टू। यानी इस वीडियो में हम ऑड टू मॉडल्स का एक प्रॉपर यूज सीखने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑड टू का यूज किस लिए किया जाता है। देखिए, ऑड टू का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आप कहना चाह रहे होंगे चाहिए, है ना, कोई चीज करना चाहिए, तो वहां पर आप ऑड टू का यूज करोगे। देखो कैसे, किन चीजों के लिए। अगर आप किसी को किसी की मोरल ड्यूटी बताना चाहते हो, है ना, क्या बताना चाहते हो, किसी की मोरल ड्यूटी बताना चाहते हो, या फिर किसी को सजेशंस देते हो, तो वहां पे आप किस चीज का यूज कर सकते हो, ऑड टू का। यानी किसी की मोरल ड्यूटी को सजेशंस देना हो, देन आपको यूज करना है चाहिए। किसी की मोरल ड्यूटी का मतलब ये है किसी को उसके मतलब कर्तव्य बताना कि आपको ये चीज करना चाहिए। जैसे आपको रोज पढ़ाई करना चाहिए, आपको ट्रैफिक रूल यानी कि यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तब हमें इस्तेमाल करना होता है ऑड टू का, ठीक है, जिसकी हिंदी क्या हो जाएगी, चाहिए। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, ऑड टू मैंने बता दिया, मोरल ड्यूटी सजेशंस को बताने के लिए, दिखाने के लिए आपको ऑड टू का यूज करना है। अब ऐसे सेंटेंसेस को बनाया कैसे जाएगा ये सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस और ऐसे मॉडल्स का जरूर यूज करते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में, है ना। कन्वर्सेशन में जैसे कि आप लोग किसी से बोलते हो, किसी को बताते हो, सजेशंस देते हो, तो वहां पर आपको ये ऑड टू वाला जो चैप्टर है ना, वो जरूर आना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया मेरी कुछ पिछली वीडियोज में कि मेरा जो चैनल है, इस पे मैंने मोडाल सीरीज ऑन किया, मतलब चालू किया हुआ है। तो आप लोग चैनल के साइड में देखोगे ना, चैनल पे साइड में प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें आपको मोडाल सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें लाइन वाइज में हर एक मोडाल्स कराता चल रहा हूँ। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको शुड के बारे में कराया था, तो उस मोडाल सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट मोडाल्स क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रक्चर क्या रहता है, यानी सेंटेंस को बनाने का जो तरीका होता है, बनावटी तरीका होता है, वो क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो काम को करेगा आपको उसके बारे में लिखना है सब्जेक्ट, देन ऑड टू जो कि हमारा ये मोडाल्स रहने वाला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है इतनी चीज आपको, ठीक है। तो देखिए, आपको यही सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है। अब देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं। हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। इससे एक किसी की मोरल ड्यूटी का पता चल रहा है, प्लस किसी को सजेशंस देते हो आप, तब भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो, ठीक है। तो देखिए, बनाना कैसे इस सेंटेंस को, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है वी, देन ऑड टू, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, क्या हो जाएगी, वर्ब क्या होता है, पालन करना, ठीक है। पालन करना यानी फॉलो करना, तो लिखोगे यहां पर आप फॉलो। तो वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल कह सकते हो, ठीक है, द ट्रैफिक रूल। और सेंटेंसेस देखिए, आपको समय पर स्कूल जाना चाहिए, है ना। आपको समय पर स्कूल जाना चाहिए। यू और टू
गो टू स्कूल, और समय पर क्या कर दोगे, ऑन टाइम। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। आपको समय पर स्कूल जाना चाहिए, यू ऑट टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, यानी कि किसी को सजेशंस देना है, किसी को उनकी मोरल ड्यूटीज बतानी है, देन आप किस चीज का यूज करने वाले हो, ऑट टू मोडाल्स का। ठीक है, और मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप ना ये मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें, और जो वीडियोस आपको मिल रही है ना, उन सभी वीडियोस को आप जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में और आसानी होगी। तो चलिए और भी हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, आपके भाई को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, योर ब्रदर और टू वर्क हार्ड। ठीक है, आपके भाई को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, योर ब्रदर और टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमें अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी और टू ओबे आर पेरेंट्स, है ना। देखिए यहाँ पे मदर फादर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स में ही माता पिता दोनों की बात हो जाती है ना। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, राम को सही से बोलना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, राम और टू स्पीक प्रॉपरली, है ना, यानी कि राम को सही से बोलना चाहिए, राम और टू स्पीक प्रॉपरली। आई होप आपको और भी सेंटेंसेस जो मैंने आपको अभी कराए, ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। मैं चाहूंगा कि आप इन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आप लोग खुद बनाएं। अब मैं आपको बता देता हूं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, आपको जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं ऑट टू मोडाल्स के, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट फिर ऑट, ऑट के बाद नॉट टू। ठीक है, ऑट नॉट टू मत करना, मतलब कि ऑट टू नॉट मत करना, जैसे कि आप लोग ऐसा मत करना ऑट टू इसके बाद जब नॉट लगाओगे तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है ग्रामेटिकली। तो आपको क्या करना है, ऑट नॉट टू। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए, अब हम अभी तक में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन ऑट नॉट टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी और नॉट टू। ठीक है, ऑट टू नॉट नहीं, ऑट नॉट टू वेस्ट टाइम। तो हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी ऑट नॉट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, ऐसे आप लोग सेंटेंसेस को बना सकते हो। अब देखिए और भी चीजें आप लोग बोलते हो, आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको उनसे नहीं बात करनी चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू ऑट नॉट टू टॉक टू देम, है ना। तो आपको उनसे नहीं बात करनी चाहिए, यू ऑट नॉट टू टॉक टू देम या टॉक विद देम। ठीक है, टॉक विथ देम भी कर सकते हो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सेंटेंसेस को ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करिएगा, इससे ना आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसा कि मैं जब भी इंग्लिश सीख रहा
था, तो मैं भी यही चीजों का ध्यान रखता था कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस प्रैक्टिस करता था। मैं अभी भी इस चीजों को फॉलो कर रहा हूं, तो आप भी इस चीज को जरूर फॉलो करना कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को बनाओ। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं कमेंट में लिख दो, मैं आपके जो भी क्वेरी होंगे, जो भी डाउट होंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एक चीज, मेरा अकाउंट है शिवांशु जोन के नाम से ही, आपको इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट मिल जाएगा। वहां पर भी आप अपने डाउट्स, ठीक है, मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं उसे क्लियरफाई कर दूंगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो आप। मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आकर मुझसे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपको नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने का तरीका। ठीक है, अब मैं ना आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बता देता हूं कि आप इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो, देखो इंटेरोगेटिव का मतलब, इंटेरोगेटिव का मतलब आप लोग जानते होंगे, यानी जिनसे हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, यानी क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, और फिर सब्जेक्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या हमें वहां जाना चाहिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो देखिए जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे क्या हमें वहां जाना चाहिए, आप किसी से सजेशन लेते हो कि क्या हमें वहां जाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ऑट, फिर सब्जेक्ट वी टू गो देयर, यानी क्या हमें वहां जाना चाहिए, ऑट वी टू गो देयर, क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ऑट आई टू हेल्प यू। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, तो क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, ऑट आई टू हेल्प यू, क्या, एक सेकेंड, क्या आपके भाई को पार्टी में जाना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन पूछते हो क्या आपके भाई को पार्टी में जाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, एक सेकंड सही से लिख देता हूं, ऑट योर ब्रदर टू गो टू पार्टी, है ना, या गो टू इन पार्टी भी कह सकते हो, बट गो टू पार्टी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ऑट टू का प्रॉपर यूज समझ में आया होगा। अब देखो अगर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट टू कर देना, है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट करोगे फिर टू लगा सकते हो। अगर इसका डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि आपको ये चीज क्यों करना चाहिए, हमें ये चीज क्यों करनी चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस बनाने हो तो सेम यही स्ट्रक्चर रखोगे, जस्ट इसके आगे WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे चैनल पे मैंने 10 सीरीज कंप्लीट कर दी। ठीक है, वो भी अपलोडेड है, प्लस मोडाल सीरीज चल रही है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस पहले से अपलोडेड है। तो मेरी आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग चैनल पे विजिट जरूर करें और उन सभी वीडियो को देखें जो मैंने अपलोड कर रखी हैं। ठीक है, अगर आप मुझे दिन के 10 से 15 मिनट, आधे घंटे निकाल कर वो वीडियोस को देख लेते हो तो डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको मतलब बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मेरी सारी वीडियोस से। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। प्लस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, और चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।